हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो हमें बहुत आगे ले जा सकते हैं। ये अवसर सफलता का रास्ता होते हैं, लेकिन एक चीज़ बीच में आकर खड़ी हो जाती है और वो है आलस्य। पता नहीं कितने ही लोग हैं जो हर रोज़ दिन में कई बार सोचते हैं कि अपनी थकान, सुस्ती या आलस कैसे दूर करें। कौन से वो आलस्य और सुस्ती दूर करने के तरीके या खास टिप्स है जो इस प्रॉब्लम से उन्हें बचा सकती है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, किसी लंबी बीमारी या कमजोरी के कारण उन पर हमेशा आलस हावी रहने लगता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी मजबूरी के आलस के इस मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो रोज़ मिलने वाले आगे बढ़ने के मौके गंवा देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आलस हमारे जीवन में सफलता का रास्ता रोकने वाली सबसे बड़ी रुकावट है। इसे अपने से दूर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यह हमें बुरी तरह से पूरी ज़िंदगी प्रभावित करता रहता है। जो लोग बहुत ही सुखमय यानी सुगम जीवन जीते हैं, उन्हें आलस बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है। जिन लोगों को हर चीज़ बैठे बिठाए मिल जाती है या फिर जिन्हें अपने बुजुर्गों से इतना कुछ मिल गया होता है कि उन्हें खुद कुछ काम करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अगर आप अभी एक स्टूडेंट है या आपकी कम उम्र है, तो अभी से ही आपका समझना ज़रूरी है कि सुस्ती, थकान और आलस को कैसे दूर भगाए। नहीं तो एक बार जब आलस किसी को पकड़कर बैठ जाता है तो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता। वैसे आलस होने के कई कारण होते हैं। चलिए एक नज़र उन कारणों पर डालते हैं जिनसे आलस्य हो सकता है। जिनके रीजंस है नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, डिस्टर्ब स्लीप, वीकनेस ड्यू टू वेरियस डिजीज एंड स्ट्रेस एंजाइटी। ये कुछ कारण हैं जिनके चलते आप हर समय या कह लें कि ज़्यादातर समय आलस में पड़े रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग जानना चाहते हैं कि सुस्ती कैसे दूर करें, उन्हें सबसे पहले इन चीज़ों पर सुधार करना होगा। तभी जाकर उनके जीवन को आलस्य मुक्त बनाया जा सकता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, चलिए बताते हैं आपको कुछ आलस दूर करने के तरीके और टिप्स जिन्हें अपनाकर आप काफ़ी हद तक आलस से बच पाएंगे और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने में कामयाब हो पाएंगे। आपको एक्टिव और ऊर्जावान बनने में ये टिप्स आपकी काफ़ी मदद करेंगे। पॉइंट नंबर 1, मॉर्निंग वॉक। अगर आप हमेशा थके थके रहते हैं और आलस आपकी दिनचर्या को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, तो आप सुबह के समय वॉक पर जाना शुरू कीजिए। सुबह का शुद्ध वातावरण हमारे सभी ऑर्गन्स को एक्टिव करने में अहम भूमिका निभाता है और मस्तिष्क में नई ऊर्जा का संचार होता है। पॉइंट नंबर 2, कमजोरी को दूर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार व्यक्ति दिखने में मोटा, ताज़ा और स्वस्थ लगता है, लेकिन शरीर में कई ज़रूरी तत्व जैसे कि विटामिन्स और मिनरल की कमी की वजह से उनमें अंदरूनी कमजोरी पाई जाती है, जिससे उनमें हर समय थकान और आलस की समस्या देखी जाती है। तो सिर्फ हाउ टू गेट राइड ऑफ लेजीनेस सोचने से बात नहीं बनने वाली है, बल्कि हमें आलस का इलाज करना ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप चाहें तो एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप करवा सकते हैं या फिर अच्छा खान पान अपनाकर अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कमज़ोरी दूर होगी, आपका आलस भी कम होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 3, नींद पर ध्यान दें। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही आलस रहता है तो हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। नींद पूरी न होने या सही से न आने के कारण दिमाग और शरीर की थकान नहीं मिट पाती है। इसीलिए आलस्य को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, पॉजिटिव थिंकिंग। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे अपने अंदर, उतनी ही कम ऊर्जा महसूस करेंगे। नेगेटिविटी हमेशा आलस को ही जन्म देती है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपका जोर नहीं चल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। बस आप अपनी तरफ से नकारात्मक सोच मत रखिए। पॉइंट नंबर 5, व्यायाम। मेरे बताए गए कारणों में मैंने आपको आलस का एक कारण शारीरिक श्रम की कमी भी बताया है। असल में नींद के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमेशा आलस के साये में पड़े रहने का। जो लोग अपने शरीर से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करवाते, वो पड़े पड़े बस आलस को ही न्योता दे रहे होते हैं। ऐसे लोग आलस का सबसे पसंदीदा घर होते हैं, जिन्हें आलस कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। तो अगर आपको आलस को दूर भगाना है तो रोज़ थोड़ा सा शारीरिक श्रम ज़रूर कीजिए। पॉइंट नंबर 6, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं।
मेरे बताए गए सारे टिप्स और आलस दूर करने के तरीके और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे यदि आप बहुत ज़्यादा खाने की अपनी आदत को छोड़ देंगे। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा खाना कई सारी बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें आलस भी एक है। पॉइंट नंबर 7, तनाव को हमेशा दूर रखें। आलस तनाव की वजह से भी होता है, तो आपको उन कारणों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिनके कारण आप लगातार तनाव में जी रहे हैं। आपको उन परिस्थितियों को सुधारना होगा जो तनाव को बढ़ा रही है। अगर आपसे परिस्थिति पर काबू नहीं हो पा रहा है तो उसे भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 8, कार्य के महत्व को समझिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मन तो करता रहता है कि ये काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन आलस की वजह से वो उसे टालते रहते हैं। ऐसे में एक बार आप शांत दिमाग से उस काम के महत्व को समझिए। सोचिए कि वो काम समय पर पूरा करने से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह से साथ में ये भी सोचिए कि उस काम को सही समय पर न करके कितने बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। बस ऐसा सोचते ही झट से खड़े हो जाइए और उस काम में हाथ डाल दीजिए। बस एक बार शुरुआत होने की ही देर होती है। पॉइंट नंबर 9, लक्ष्य को ध्यान में रखें। हर आदमी का कोई ना कोई गोल होता है जिसे वो अचीव करना चाहता है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका लक्ष्य एक बढ़िया बॉडी बनाने का होगा। तो जब भी आप आलस में हो और आपका वो काम करने का मन ना करे तो अपने लक्ष्य को याद करके अपने आप को इंस्पायर करें। याद करें कि क्यों आपने ये काम करने की शुरुआत की थी। आपके ही क्षेत्र से आने वाले किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आज सफल है। सोचिए अगर वो भी आपकी तरह उस काम को टालता रहता तो क्या वो सफल हो पाता? बिल्कुल नहीं। आपको भी सफल होना है। ऐसा सोचकर बस जुट जाइए अपने काम में। धीरे धीरे आलस गुम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10, दिनचर्या में बदलाव करें। अगर आप सोच रहे हैं कि सुस्ती या आलस कैसे दूर करें या इसे कैसे भगाएं, तो दिनचर्या में बदलाव भी आपकी मदद कर सकता है। असल में जितने भी आलसी लोग होते हैं वो लंबे समय से चल रही अपनी एक तरह की दिनचर्या से परेशान हो गए होते हैं। उन्हें ऐसा स्पष्ट रूप से महसूस नहीं होता, लेकिन वास्तव में ये भी एक आलस का कारण है। थोड़ा नयापन भी ज़रूरी है। ऐसा करने पर आपको वास्तव में अपने आप में बदलाव देखने को मिलेगा और आपकी बोरियत, थकान और आलस वगैरह ज़रूर कम होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान आलस दूर करने के उपाय जिन्हें आजमाकर आप आलस को अपने से दूर भगा सकते हैं। आप बस इन पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखकर चलिए। आप वाकई में अपने आप को कुछ ही दिनों में बदला हुआ पाएंगे। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको मोटिवेट करने का। जय हिंद, जय भारत।